क्या पॉलिनोमियल्स का कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है? हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 10 का मैथ्स का वीडियो लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ओके, काफी अजीब लग रहा होगा आपको, बट नहीं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है और आप केवल ग्राफ को देख करके इससे बता सकते हो कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, इनफैक्ट इसके कितने जीरोस हैं। तो इससे पहले हम चैप्टर में आगे बढ़े, अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला सवाल ये जानने के लिए कि क्या पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है और होता है तो क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हम लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा सा रिवाइज किया था। आप लोगों ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले भी पढ़ा है और 9th क्लास में आप जानते थे, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कोई भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो डेफिनेटली वो एक पॉलिनोमियल है। हम लोगों ने ये भी जाना कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है और पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आधार पर हम लिख सकते हैं। सो px को हम एक पॉलिनोमियल इन x कहते हैं, px को हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन x। हम मान लेते हैं, फिलहाल के लिए मान लेते हैं वो पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो px अगर एक पॉलिनोमियल इन x है, जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x की जगह पर मान लेते हैं हम कोई और वैल्यू, सपोज हम k पुट करते हैं, लेट k बी एनी रियल नंबर, मान लेते हैं k कोई भी रियल नंबर है। तो हमने x की जगह पे k पुट किया और x की जगह पे k पुट करने पर हमको कोई वैल्यू मिली, सपोज वैल्यू n मिल गई। तो वापस से सिचुएशन को समझिए, px एक पॉलिनोमियल है, सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और px पॉलिनोमियल जो x में x के रिस्पेक्ट में है, उसमें x की जगह पर अगर मैं कोई दूसरा रियल नंबर k पुट करूं, तो x की जगह पर k वैल्यू पुट करने पर ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर n आती है तो हम इसे कहते हैं कि वैल्यू ऑफ px इज इक्वल्स टू n एट k, यानी px पॉलिनोमियल की वैल्यू n है अगर, और किस समय उसकी वैल्यू n है, तो px पॉलिनोमियल की वैल्यू n है k पर, एट k। जब px पॉलिनोमियल में x की जगह पे आप k लिखते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, n आती है। ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई रियल नंबर k पुट करने पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उस केस में हमको k को कहेंगे, k विल बी कॉल्ड एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी कि अगर किसी पॉलिनोमियल में x की जगह पर k, अब k मींस यहाँ पे आप k ही नहीं पुट करेंगे, आप कोई भी वैल्यू जगह पे पुट कर सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे समझ लो, एक पॉलिनोमियल है और उसमें x की जगह पे मैंने 5 पुट किया, ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पे मैंने वैल्यू पुट की है 5 और 5 पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है। इसका कहने का मतलब यह है कि 5 इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का 0 है 5। हम लोग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी बात की थी हम लोगों ने, खैर हम उस पर अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल px के रिस्पेक्ट में होता है, उसकी डिग्री होती है, डिग्री के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जा सकता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट स्पेसिफिक क्या होता है और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी थी। मैंने एक छोटा सा रिवीजन दिया है, एक रिव्यू दिया है ताकि हम आगे बढ़ सके, आगे के टॉपिक को उठा सके। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक ही ये है कि क्या ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी पॉलिनोमियल को। सो अगर यस और नो में आंसर देना है सो आंसर इज यस, हम ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड ज्योमेट्रिकली उसका अपना एक अलग मीनिंग भी है। अब इस चीज को समझने के लिए आप याद कीजिए, लास्ट ईयर आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था और आपने उसको ग्राफिकली भी शायद रिप्रेजेंट किया होगा।
सो लीनियर इक्वेशन को अगर आप ग्राफिकली जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास है, सपोज 2x plus 3 is equals to suppose 5, let it be. So x is equals to, or let it be in two variables, so 2x plus y is equals to 5. So y is equals to what? Y is equals to 5 minus 2x. और अगर आप देखें ध्यान से तो ये लीनियर ही है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 ही आ रही है। तो अगर x की कोई वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू आएगी, और इसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। व्हाट आई मीन टू से कि अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन को अगर आप कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हो, डू यू रिमेंबर द कार्टेशियन प्लेन xy एक्सिस? सो किसी लीनियर इक्वेशन को जब आप कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। एंड खास बात क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करके जाती है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, सो उनके केस में हमारी सिचुएशन अलग होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर एग्जांपल, तो उस केस में हमको कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी कार्टेशियन प्लेन पे, हमको कोई पैराबोलिक फिगर मिलेगा कुछ इस तरह का या इस तरह, यू टर्न सिंबल काइंड ऑफ, राइट, आपको एक सिंबल मिलेगा। ये पैराबोलिक अगर आपको ग्राफ मिल रहा है, पैराबोलिक कार्टेशियन प्लेन पर आपको ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब जिस किसी पॉलिनोमियल के थ्रू वो ग्राफ बनाया गया है वो लीनियर तो नहीं है, वो क्वाड्रेटिक हो सकता है। एंड डेफिनेटली क्वाड्रेटिक ही पैराबोलिक ग्राफ बनाता है। अगर क्या कोई ऐसा केस है कि वो लीनियर हो और पैराबोलिक ग्राफ बनाए? एक्चुअली ऐसा कोई केस नहीं है, मगर हाँ एक एक्सेप्शनल केस जरूर है, और उस पे आने से पहले मैं जरा इन ग्राफ्स की मैं बात करूं। आपके एनसीईआरटी में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पेज नंबर 27 पर आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1 है। उस एग्जांपल में कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आप इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करके जा रहा है और कहीं पे भी कट नहीं हो रहा। ठीक, ऐसे ही कुछ ग्राफ्स आपको और भी मिलेंगे। अभी हम उस एग्जांपल के और ग्राफ्स की भी बात करेंगे। आपको इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो ये पता करना है दिए गए ग्राफ को देख करके कि ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, किस तरह का पॉलिनोमियल है, या आप दूसरे शब्दों में कहें तो आपसे बोल सकता है कि इसके कितने जीरोस होंगे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो ये चीज 9th क्लास में आपने पढ़ी थी कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस, लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होंगे, बाई क्वाड्रेटिक के 4 होंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे कि वो कितने जीरोस होंगे उसके? तो आपको यही चेक करना है कि जो भी ग्राफिकली डायग्राम आपको दिया गया है, फिगर आपको दिया गया है, उसमें एक्स एक्सिस को वो कितनी बार कट कर रहा है। नंबर ऑफ टाइम्स ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। एग्जांपल, जो भी ग्राफ मैंने आपको दिखाया, ये एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करके जा रहा है, तो इसके एक ही जीरो होगा। एक दूसरा ग्राफ है वो आपका पैराबोलिक ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ। ओके, ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करते जा रहा है, डेफिनेटली नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ये हमारा तीसरा ग्राफ है, और आप इसमें देखिए इसमें 3 जगहों पे एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है, डेफिनेटली नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। ये चौथे ग्राफ को देखिए, एक स्ट्रेट लाइन, और ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करते जा रहा है, डेफिनेटली एक ही जीरो होगा। अगर ये हम 5वें ग्राफ की बात करें, इस 5वें ग्राफ को आप देखेंगे तो पहली नजर में देख करके आप बोलेंगे कि पैराबोलिक है, क्वाड्रेटिक होगा, मगर आप ध्यान से देखिए वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को बस एक जगह पे टच करके जा रहा है, डेफिनेटली इसका भी एक ही जीरो होगा। और सबसे आखिरी ग्राफ, ओके, इसमें आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 टाइम्स वो इंटरसेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, डेफिनेटली इसके कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस होंगे। आई होप आपने ये पॉलिनोमियल का रिवीजन और ज्योमेट्रिकली पॉलिनोमियल का क्या मतलब निकलता है वो जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको क्लियर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल है या ऑफ कोर्स लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है और वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करके जाता है।
क्वाड्रेटिक है तो पैराबोलिक बनेगा और 2 जगहों पे कट करके जाएगा। अगर वो 2 से ज्यादा जगहों पे कट करते जा रहा है, 3, तो डेफिनेटली वो क्यूबिक है, 4 तो बाई क्वाड्रेटिक है। और वो जिस तरह का पॉलिनोमियल होगा डिग्री के हिसाब से, डेफिनेटली उसके उतने ही जीरोस होंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में आपको कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला ये हमारा दूसरा ग्राफ, ये तीसरा, चौथा, ये हमारा 5वां ग्राफ और ये छठा। सो अगर आप इन 6 ग्राफ्स को देखें तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के एग्जाम्पल को हमने डील किया है अभी। सो आई होप आप एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज के इस एकमात्र क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसके बारे में बात कीजिएगा और प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।